बिहार में एनडीए के 5 घटक दल हैं और जिन्हें 5 पांडव कहा जा रहा है। उस 5 पांडवों में एक दल है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने जीतन राम मांझी जी की पार्टी। और हमारे साथ इस वक्त हैं जीतन राम मांझी जी के बेटे, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन जी। संतोष जी, सबकी नज़रें टिकी हुई हैं हमको लेकर, आपकी पार्टी को लेकर। और जिस तरीके से हाल के दिनों में कई जो आपके सम्मेलन हुए हैं उसमें मांग उठी है कि हम कितने सीटों पर लड़ेंगे, क्या दावेदारी हुई, तो क्या पार्टी का रुख क्या है? देखिए, हर पार्टी के कार्यकर्ता का अपना डिमांड होता है, जो वाजिब डिमांड होता है। और अपने हिसाब से लोग हर की महत्वाकांक्षा होती है, वही डिमांड जो हर मीटिंग में आती है, उसी डिमांड को और उन्हीं की बातों को हमारे संरक्षक महोदय आप लोग के माध्यम से बताते हैं। लेकिन पार्टी का जो सोच है और पार्टी का जो काम कर रही है, अब अपने कोर कमेटी के साथ बैठ के हम लोग ने एक तय किया है। और एक हम लोग का टारगेट भी है कि हम उतने सीटों पर चुनाव लड़ना ही चाहिए। ये हम सब पार्टी के सभी लोगों को मिला करके। और आने वाला समय में जब भी बातें होंगी, सीट शेयरिंग की बात होगी, सीटों पर बात होगी, तो निश्चित तौर पर उस भावना को हम लोग सही जगह पर रखेंगे। और हम समझते हैं कि एनडीए घटक दल में कोई भी किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। सब लोग एक होकर के चुनाव लड़ेंगे, एनडीए के रूप में लड़ेंगे और हर का सम्मान किया जाएगा। तो अभी क्या है? कभी 35 से 40 सीट की बात आती है, कभी 50 से 60 सीट की बात है, तो कितने सीटों पे आपकी तैयारी चल रही है और क्या दावा आपका हो सकता है? देखिए, पार्टी के रूप में हम बिहार में स्थापित हैं और 243 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं और मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। और सभी सीटों पर हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं और मौका मिला तो चुनाव भी लड़ सकते हैं। लेकिन हम भी समझते हैं गठबंधन की राजनीति है और गठबंधन की राजनीति में सीटों की संख्या उतना ही है, 243 है, उसमें 5 लोगों को एडजस्ट करना हो सकता है, कोई नए साथी भी आ सकते हैं। तो हर बातों को ले करके पूरी तरह से सम्मानजनक तरीके से अभी देखिए, कोई इस पर कोई प्री मैच्योर है बात करना। अभी तक कोई बातें नहीं हुई है। और जब बातें होंगी तो निश्चित तौर पर कुछ क्लैरिटी होगी तो हम लोग आपको बता पाएंगे। हमने बोला है आपको कि हम लोगों ने डिसाइड किया है कि कम से कम हम लोग को इतना सीट पर लड़ना चाहिए। वो हमारा इंटरनल तैयारी है और उस पर भी हम ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं। उस पर हम सम्मेलन भी करेंगे और उस और सीट पर भी हमारा संगठन का विस्तार है, उस पर भी हमारी तैयारी हो रही है। लेकिन हम उन सीटों पर ज़्यादा तैयारी करेंगे, फोकस करेंगे जो संभावित सीटें पर हमको लड़ना ही है। तो वो सब तैयारी हम कर रहे हैं। लेकिन अभी हम समझते हैं कि मीडिया में वो सब बातें बोलना लेकिन गठबंधन के धर्म के लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन 2020 का अगर स्ट्राइक रेट को देखें, 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, तो स्ट्राइक रेट तो आपका सबसे मतलब अच्छा बेहतर रहा आपका। अब देखिए, स्ट्राइक रेट अलग बात है। हर हर चुनाव अलग चुनाव होता है, हर चुनाव में अलग मुद्दे होते हैं और परिस्थितियां भी अलग होती है। इसलिए परिस्थितियां, जैसे आप मान के चलें कि पिछले चुनाव की बात करें तो लोजपा अलग लड़ी थी, अब साथ में हैं। तो हर इस चुनाव के लिए देख करके, 25 के चुनाव को देख करके नई रणनीति तय की जाएगी और नए तरीके से हम लोग बैठ करके सीट का एक साथ अथी करेंगे, शेयर करेंगे। लेकिन हम अगर पीछे लेके चलें कि हमारा स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा है, ये सब बातें नहीं होती है। आज के परिस्थिति में हम कितना मजबूत हैं, आज के परिस्थिति में क्या कौन सही है, किसके पास बढ़िया कैंडिडेट है एनडीए के रूप में, वो जिताऊ कैंडिडेट है। अगर मेरे पास जिताऊ ज़्यादा कैंडिडेट है तो निश्चित तौर पर है कि हमको ज़्यादा सीट मिलेगा। इसलिए हम समझते हैं कि सम्मान के साथ समझौता होगा, कोई इफ बट नहीं होगा, कोई ममरिंग नहीं होगा। और हम लोग मजबूती के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। और जो हमारा टारगेट है 225 का, उसको हम लोग पूरा करने का लक्ष्य है और उसको हम लोग सब मिल के पूरा करेंगे। अभी दो बातें हाल के दिनों में हुई है। एक तो कि जो कांग्रेस ने है, कांग्रेस सीधे दलित राजनीति पे आ गई है और बिहार की राजनीति में दलित राजनीति ही सबसे बड़ा, सब कोई उन्हीं को चाह रहा है कि वो उनके पाले में आ जाए। दूसरी बड़ी जो अभी जो एक बयान आया था चिराग पासवान के, वो बिहार की राजनीति में केंद्रित करना चाहते हो, तो इन चीज़ों को कैसे रूप में देखते हैं? इस बार जो 2024 का जो 2025 का जो चुनाव होने वाला है, उसमें दलित को कहाँ आप देखते हैं और दलित किसके तरफ रहेगा? महागठबंधन रहेगा, एनडीए रहेगा? देखिए, निश्चित तौर पर बिहार में दलित फैक्टर है। 20% सुपर वोट है और 20% वोट का एक अलग महत्व होता है। मैं तो आपके माध्यम से सभी लोगों को कहूँगा कि एक साथ होके हम लोग को रहना चाहिए। डिवाइडेड होंगे और 10 पार्टियों में होंगे तो निश्चित तौर पर हमारी ताकत कमी होगी। जहाँ तक दलित राजनीति का बात है तो निश्चित तौर पर अब लोगों को लग रहा है कि ये जो दलित हैं अब जाग चुके हैं, अब वोट के प्रति सजग हो गए हैं। और उनको पता है कि मेरा नफ़ा नुकसान कहाँ है और उनको ये भी मालूम है कि एनडीए की सरकार ही हमारा फ़ायदा कर सकती है, हमारे लिए काम कर सकती है। इसलिए सारे दलित हमारे साथ हैं। जहाँ तक चिराग पासवान जी का बात है कि चिराग पासवान जी अगर बिहार में आना चाहते हैं
और बिहार में रह करके एनडीए को मजबूत करना चाहते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम लोग स्वागत करेंगे। और क्योंकि धरती हमारी यही है और यहीं से हम कर्म भूमि है और यहीं से हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर उनको लगता है कि हमको बिहार में काम करना चाहिए तो इसमें हमको नहीं लगता है कोई गलत बात है, लेकिन उनका राय होना चाहिए, व्यक्तिगत राय होना चाहिए। कांग्रेस ने जिस तरह से अपना अध्यक्ष बनाया है तो ठीक है, कांग्रेस अभी जागी है, लेकिन मेरा तो यही राय है मेरी कि कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी पार्टी है और आज तक पिछलग्गू बनी हुई है एक बी टीम के रूप में, राजद के बी टीम में। उनको इंडिपेंडेंट होकर लड़ना चाहिए। निश्चित तौर पर नेशनल पार्टी है, अगर वो लड़ेंगे और एक फेस दिखाएंगे जनता के सामने कि हाँ हम लड़ सकते हैं, तभी जाके कुछ लोग उनसे जुड़ सकते हैं। आज की स्थिति में कांग्रेस कहीं नहीं है, न ग्रास रूट पर कहीं है, न ऊपर लेवल में कहीं, यहाँ भी पिछलग्गू है और नीचे भी उनके कार्यकर्ता ख़त्म हो चुके हैं। इसलिए वो किसी को भी बना दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक तरफ तो दलित फैक्टर पे काम चल रहा है, लेकिन आरजेडी के नेताओं और महागठबंधन के नेता लगातार जीतन राम मांझी और आपकी पार्टी पे कमेंट कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं। देखिए, जब आप आगे बढ़ेंगे ना तो कुछ लोगों को जलन होगी और जब आपका जो आभा है, जब आपका जो इमेज है बढ़ रहा है और माननीय जीतन राम मांझी एक राष्ट्रीय नेता के रूप में आ गए हैं और पूरे देश के दलित उनके साथ शुरू हो गया है जुड़ना, तो जाहिर सी बात है कि बिहार में भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ के भी 20% दलित जब एक साथ जीतन राम मांझी जी के साथ में आ जाएंगे तो उनको मिर्ची लग रहा है। अब उस पर शब्द जिसको हम कह सकते हैं कि असंसदीय भाषा का प्रयोग करना, उल्टे सीधे बात करना, यही उनका कल्चर है, यही उन्होंने सीखा है, इसलिए तो जंगल राज बोला जाता है। तो जो नेता हैं और जो उस तरह की भाषा, तो उनके जो छोटे छोटे जो विधायक हैं, नेता हैं, वो सब तो और भी बोलेंगे, उस्काया जाता है, बुलवाया जाता है कि इस तरह से बोलो कि लोग हम पलटवार करें। लेकिन जनता सब देख रही है और हम समझते हैं कि जो कुछ उस तरह की टिप्पणी करते हैं वो उनका उस तरह का कैरेक्टर होता है और उस तरह का नेचर होता है, तो किसी के ऊपर टिप्पणी करते हैं। हम लोग राजनीति में किन्हीं के प्रति आज तक असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किए हैं। हाँ, विचारों में मतभेद हो सकता है, हम एक दूसरे के साथ नहीं मिल सकता है विचार, हमारा विचारधारा अलग है, उनका विचारधारा अलग है, लेकिन हम उस लेवल पर जा कर के व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, ये उनका कल्चर है। इसलिए बिहार की जनता उनसे डरती है, इसलिए उनको सत्ता में नहीं आने देती है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि जो 25 का चुनाव होगा उसमें आप देखेंगे कि राजद का सुपड़ा साफ हो जाएगा। एक और बात उठती है कि 20 साल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं और इस बार अगर फिर से आते हैं, दो जैसा उनकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं लगता है कि कहीं इस चेहरे पे फिर एंटी इनकम्बेंसी भी झेलना पड़े एनडीए को? देखिए, आपको एक स्पष्ट बता देना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी एक ऐसा नाम है जो बिहार को उस जंगल राज से बाहर निकालने का काम किया। नीतीश कुमार जी जब सरकार में आए तो आप देखे होंगे कि हमारी बेटियां साइकिल से निकलना शुरू हो गई। कैसे नरसंहारों का दौर हुआ करता था, लेकिन शांति आया। जनता का विश्वास आज भी नीतीश कुमार जी पर है। आज इसलिए है कि आज आप देखेंगे कि कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज बिहार में हो रहा है। किस तरह से मेट्रो बन रहा है, किस तरह से फ्लाईओवर बन रहा है, कैसे बिजली आ रही है, उद्योग धंधे भी आना शुरू हो गए। बिहार में निवेश की बात कर रहे हैं हम। तो एक विश्वास जो है नीतीश कुमार जी के प्रति लोगों में आज भी है। और नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आज हमारे शोषितों, दलितों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, जिसको माइनॉरिटी हम कहते हैं, उनके नेता हैं और उन पर लोगों पूरे बिहार का विश्वास है। तो आज भी नीतीश कुमार जी का जो क्रेज है आज भी है और हम समझते हैं कि जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनका क्रेज बरकरार रहेगा, उनको कोई हटा नहीं सकता। क्योंकि बिहार को उस सिंड्रोम से बाहर निकालना है। हम लोग भी उस ज़माने में बाहर पढ़ा करते थे तो लोग अजीब सी नज़रों से बिहार को देखा करते थे, पूछा करते थे कि कितने में अपनी डिग्री खरीदे हो। लोग को विश्वास होता था कि पढ़ के नहीं आया है, खरीद के आया है। तो बिहार का जो उस समय जो इमेज था उससे नीतीश कुमार जी बाहर निकाले हैं। तो हम समझते हैं कि सभी लोग आज भी विश्वास करते हैं और विश्वास करने का एक और कारण है कि हम डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है, यहाँ भी हमारी सरकार है। नीतीश कुमार जी के प्रशासन की पकड़ है, उनको राजनीतिक की सूझबूझ है और हम समझते हैं कि सबको लेकर चलने की कला है। तो आज भी नीतीश कुमार जी उतना ही सक्षम है जितना आज 2005 में थे। एक अंतिम सवाल ये है कि जाते जाते आप ये बताना चाहेंगे कि आपकी पार्टी का दावा कितने सीटों पे होगा? देखिए, मैंने स्पष्ट किया है आपको कि
बहुत सारी बातें होती है जो हम गठबंधन के धर्म को निभाने के लिए हम लोग को बोलना नहीं होता है। हमने अपनी तैयारी की है, जैसा कि हम बता चुके हैं कि हमें पता है कि हमको कितने सीट पर लड़ना है, वहाँ पर हम बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। बाकी हमको दूसरी जगह पर भी अपने सहयोगियों को मदद करना है, तो उस तरह से भी हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हम अपने हिसाब से एक डेडलाइन बना के रखे हैं और हमको मालूम है कि कौन-कौन सीट पर हमारा दाँव मजबूत है, कौन-कौन सीट हमको लड़ना है। लेकिन गठबंधन धर्म का पालन करना है। कभी-कभी जीतन राम मांझी जी का बयान आता है ना कि गठबंधन में जो है उनकी पार्टी को दबा के रखा जाता है, बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता है। तो लगता है कि एक दबाव की राजनीति चल रही है। नहीं, नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। माननीय जीतन राम मांझी जी ने जिस संदर्भ में बात कही, वो वहाँ पर वो बातें सब हो चुकी है, बात का वो ख़त्म हो चुका है। हम समझते हैं उस पर अब टिप्पणी करना वो नहीं है, लेकिन सब ऑल इज़ वेल है। गठबंधन के सभी सहयोगी एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, सबका सम्मान हो रहा है, चाहे हम पार्टी हो, चाहे लोजपा हो, सबका सम्मान है और सब एक साथ चल के ही अब बिहार को आगे निकाल सकते हैं। कोई एक अगर व्यक्ति चाहेगा कि हम अकेले सरकार बना लेंगे, तो अकेले सब कर लेंगे, तो गठबंधन होता ही नहीं। तो गठबंधन अगर है तो सबके सहयोग से है और सबका सम्मान के साथ गठबंधन है, तो हम नहीं समझते हैं कहीं पर कोई दिक्कतें हैं। तो ये थे हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा गठबंधन की राजनीति में और गठबंधन में की बात गठबंधन में ही रहेगी। और जिस तरीके की बातें पिछले दिनों आई थी कि जीतन राम मांझी नाराज़ हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी में, संगठन में और गठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।